आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, मतलब जो है लगातार लोगों को धुआंधार रिटर्न मिल रहे हैं, लोगों की रुचि बढ़ रही है, लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। तो ऐसे में हम भी, चाहे वो ग्रे मार्केट प्रीमियम हो, चाहे मैनेजमेंट की टिप्पणियां हो, या फिर ब्रोकर्स की राय हो, सब कुछ आपके सामने निचोड़ने की कोशिश रहती है। और आज तो दो दो दिग्गज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबकी राय आपको मिल जाएगी। एक एक करके शुरू करते हैं। हर शुरुआत कहाँ से करेंगे आज? जी, JSW सीमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। 2 आईपीओ को कवर करने की कोशिश करेंगे और दोनों आईपीओ का आज दूसरा दिन है। तो सबसे पहले JSW सीमेंट की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देखिए बहुत ही फीका रिस्पांस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो 0.24 टाइम्स जो है वो एक्स जो है वो सब्सक्राइब 24% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। एनआई का आंकड़ा देखें तो 61% के आसपास। रिटेल पार्टिसिपेशन देखिए कितना ठंडा है यहाँ पर, और टोटल जो है अभी तक करीब करीब यहाँ पे 50% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। हम लोगों ने लगातार कंपनी के बारे में बताया है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पर 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और यहाँ पर जो कैप्टिव माइनिंग है बेसिकली उसको लेकर यहाँ पर जो है काफ़ी जो ग्राइंडिंग है, माफ़ कीजिए, कैप्टिव ग्राइंडिंग जो है उसको लेकर टॉप 2015 से लेकर 2025 के बीच में टॉप 3 में रही है यहाँ पर। और कंपनी ने साफ तौर पे कहा है अभी जो है लॉस मेकिंग है, लेकिन नागौर का जो प्लांट है वो काफ़ी बड़ा, उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। वो उनका कहना है कि इससे उनकी बॉटम लाइन और टॉप लाइन जो है वो दोनों दुरुस्त होती हुई दिखेगी, और इस पूरा जो पैसे का इस्तेमाल है वो यहाँ पे जो अपनी यूनिट है उसमें इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही लोन को चुकाने में करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर, तो आप देखिए कि 12 रुपये ऊपर दिखा रहा है, यानी कि करीब करीब यहाँ पे 8% के आसपास के लिस्टिंग गेंस की संभावना चली जा रही है, और जो लिस्टिंग हो सकती है वो 159 रुपीज़ के आसपास हो सकती है। फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल्स दिखाते हैं हम लोग, तो ये आप देखिए एसेट्स जो है 2023 से 24 की बात करें, 25 की बात करें, तो एक स्लाइटली बढ़ोतरी देखने को मिली है। रेवेन्यू के मोर्चे पर 2023 से जो 24 में बढ़ा है, लेकिन 24 से जो 25 की बात करें तो वो घट गया, करीब 3% की जो कमाई में कटौती देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यहाँ पर आप देखिए 2023 में 104 करोड़ था, वहाँ से घटा 62 करोड़ हुआ, और 2025 में कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई। सीधा 363% का फॉल, बड़ा फॉल इसमें दिखाता है। एबिटा के मोर्चे पे भी आप यही स्थिति देख लीजिए आप कि 2023-24 में तो बढ़ा, लेकिन उसके बाद 25 में फिर घट गया। बोरोइंग जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम लोग आपको इसके दूसरे पैरामीटर्स बताएं जो हम लोग लगातार कवर करने की हमने कोशिश करी है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कल भी हम लोगों ने बताया था यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि कंपनी के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है यहाँ पर, रिटर्न ऑन इक्विटी वो माइनस में है, यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 7% के आसपास है, डेट टू इक्विटी जो है वो 0.98 के आसपास है, जबकि इससे बेहतर होना चाहिए। रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो भी माइनस में है, और पैट मार्जिन जो है वो भी साफ तौर पे माइनस में है। हाँ, चलिए JSW सीमेंट, एक एक करके आप दोनों विशेषज्ञों की राय लेना चाहेंगे। सर, ग्रुप जो है बड़ा है, लेकिन क्या इस क्षेत्र में आप लोगों की राय क्या है? क्या पैसे लगाने चाहिए, और क्यों थोड़ा ठंडा रिस्पांस यहाँ पर बाकियों के मुकाबले देखने को मिल रहा है? अरुण सर, आपसे ही शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, क्लियरली पैसे लगाने की सलाह है, कोई दो राय नहीं है। नो डाउट अभी लॉस मेकिंग है, पर मुझे लग रहा है इनका जो प्लांट आ रहा है नागौर में, क्योंकि नागौर एक ऐसी जगह है जहां मैं पर्सनली भी काफी बार विजिट करता हूं, क्योंकि वो नियर बाई तो वन ऑफ माई रिलेटिव है। तो मुझे लग रहा है उनका जो प्लांट आ रहा है काफी बड़ा एक्सपेंशन होगा। जो भी ये पैसे जुटा रहे हैं वो नागौर जो इनका प्लांट आ रहा है उसको एक्सपेंशन के लिए जुटा रहे हैं। सेकेंडली थोड़ा डेट कम करने की भी ये बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अप्लाई करना चाहिए। इनका पी रेशियो वगैरह कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी लॉस मेकिंग है, पर मुझे लग रहा है आने वाले दिन में या आने वाले कुछ नेक्स्ट क्वार्टर्स में कंपनी काफी अच्छा कर सकती है, और इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो भी मुझे लग रहा है आने वाले दिन में बढ़ेगी। सेकंड, विपुल जी, इनकी एक खासियत है, ये ग्रीन सीमेंट बनाते हैं, जो कि एक यूनिक आप कह सकते हैं इनका एक प्रोडक्ट है। वो मुझे लग रहा है आने वाले दिन में काफी अच्छा प्रचलित होगा और काफी अच्छा करना चाहिए। सेकंड, जो रॉ मटेरियल्स लगता है विपुल जी इनके जो सीमेंट बनने में, वो इनकी ग्रुप कंपनी से ही आता है। JSW एनर्जी, JSW स्टील, जो ग्रीन सीमेंट के लिए काम आते हैं। तो मुझे लग रहा है इनबाउंड काफी अच्छा इनका पूरा इकोसिस्टम है, और मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। छोटे टिकट साइज का काउंटर है, पर आईपीओ काफी बड़ा है, साइज काफी बड़ा है, पर प्राइस छोटा है। मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही अप्लाई करने की सलाह है अरुण जी की तरफ से। अब रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी, आप असहमत हैं, सहमत हैं, या फिर आपका एनालिसिस क्या कहता है JSW सीमेंट के बारे में?
सर देखिए, आज मुझे ना ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मैंने आपसे थोड़ी जल्दी छुट्टी मांग ली, उस पे आप मुझे हर ऐसी जगह बैठाना प्रेफर कर रहे हैं कि बेटा आप तुम बोल के देखो। जब अरुण भाई सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने व्यू पॉइंट दिया है, अब आपने मेरे को ना एक वो चैनल दे दिया, भाई साहब देखो अब तुमको उल्टा कुछ बोलना हो तो बोल दो। नहीं नहीं बिल्कुल बोल, अरे सर ये तो आपका अधिकार है, आपका एनालिसिस है, आपका बिल्कुल अलग हो सकते हैं व्यूज, उसमें तो कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल अपनी ओपिनियन दीजिए सर। देखिए, मैं समझता हूं कि लिस्टिंग गेन्स के लिए आप चाहें और आपको अप्लाई करना हो, छोटे लॉट्स में कर लें, एक दो लॉट एक बार करके देख लें। और ये बात सही है कि आप जो ये एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं वो इवेंचुअली जब आपका प्रोसेस में आएगा तो सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखेगी। तो लिस्टिंग के लिए, छोटे गेन्स के लिए अगर आप छोटा लॉट अप्लाई करें ताकि रिस्क आपका थोड़ा कम रहे, ये एडवाइस रहेगा। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप एक बार इसमें यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए तक की अपनी जो एप्लीकेशन है वो बना के और रख ले। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते जब भी आपको लोअर लेवल्स पे मिलेगा तो और पोजीशन बढ़ा लेंगे। बहुत एग्रेसिव या बहुत बम्पर लिस्टिंग होती हुई एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है, तो छोटे क्वांटम में एक बार एक्सपोजर ले लें। कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रॉफिट आने में, तो रीजनेबली थोड़ा टाइम अपन वेट भी कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो दोनों तरह की राय आपको यहाँ पर मिल गई है जेएसडब्ल्यू सीमेंट को लेकर के। अब अगले आईपीओ के लिए बढ़ते हैं हर्ष की तरफ। हर्ष बताइए अगली कंपनी, अगले आईपीओ के बारे में। जी, ऑल टाइम प्लास्टिक की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं और करीब करीब आप ये देखिए कि यहाँ पर भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। सब्सक्रिप्शन जो लेवल है वो काफ़ी ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। QIB तो अभी फिलहाल जब तक हम लोग ये आंकड़ा लेके आए तो जीरो ही था। उसके अलावा NII की बात करें तो 41% यहाँ पे सब्सक्राइब होता है। देखा रिटेल पार्टिसिपेशन जो है कम से कम उसके मुकाबले JSW सीमेंट के मुकाबले यहाँ पर एक पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब होता दिख रहा है। और यहाँ पर टोटल अगर हम लोग बात करें तो सब 64% जो है यहाँ पर अब तक सब्सक्राइब हुआ है यहाँ पे। और हम लोग आपको बता दें कि जो कंपनी है, इसके जो क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े इकरा जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। कंपनी जो है यहाँ पर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो हाउसवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर फोकस रहता है यहाँ पे। और आप ये देखिए, अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम इसके बारे में बताएं आपका, तो देखिए करीब करीब 25 रुपये ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 9%, ये वो 8% के आसपास था, ये 9% के आसपास है। और एस्टिमेट जो लिस्टिंग है वो 300 के भाव पे होती हुई दिख सकती है। कल के मुकाबले आज कोई बदलाव नहीं हुआ ग्रे मार्केट के अंदर, 25 का 25 यूं ही बना हुआ है। फाइनेंशियल्स अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए एसेट्स जो हैं उसमें स्लाइटली सी बढ़ोतरी देखने को मिली हर साल दर साल के हिसाब से। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो करीब करीब 5% जो है 2024 से 25 के बीच में कंपेयर करें तो बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आप 2023 में 28 करोड़ थी, 2024 में 45 करोड़, 2025 में 47 करोड़ हुई यहाँ पर। एबिटा भी जो है बहुत स्लाइटली बढ़ता हुआ 2024 में 97 था, उसके बाद 2025 में 101 करोड़। और बोरोइंग भी जो है यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए, तो इस बार रचित जी से शुरू करते हैं ताकि बाद में शिकायत करेंगे कि मुझे बाद में वो कर दे। तो एक बार अरुण सर से, एक बार रचित सर से। अच्छा, लोगों की टिप्पणियाँ कैसी कैसी होती हैं। अब राजेंद्र जी का सवाल है, कह रहे नमस्कार विपुल जी, रचित जी से पूछिए अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट 1105 पर लिया हुआ कब तक बढ़ेगा, और अगर आज मेरा सवाल नहीं लिया तो मैं आर पावर के शेयर ले लूँगा। तो मतलब ये जो धमकी है कि आर पावर के शेयर ले लूँगा, अद्भुत। हमारे दर्शक भी जी। रचित जी बताइए जरा प्लास्टिक के बारे में, ऑल टाइम प्लास्टिक के बारे में। सर देखिए, रियलिटी ये है, मैं इसमें भी बहुत ज्यादा अपना बुलिश स्टांस नहीं रख पा रहा हूं। बहुत छोटे लॉट साइज में आप अगर अप्लाई करना चाहें, क्योंकि सर अब क्या हो गया ना, जब से आपने मुझे बताया ना कि NSDL के लिए ऐसे ऐसे हो गया, तो कल को अगर इसकी लिस्टिंग अच्छी हो गई तो मैं भी ट्रोल हो जाऊं। तो मैं ये बोलूंगा आप एक दो लॉट का एक्सपोजर लें। पहले भी हमने इसी वीक में जब रिटेलर्स को मिलता ही कहाँ है सर, एक लॉट ही मिल जाए वही तो मतलब उसके लिए काफ़ी होता है। ज़्यादातर लोगों को तो यही होता है। अभी 1.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, और अगर कल तक के नंबर्स काफ़ी बढ़ गए तो मिलता ही नहीं लोगों को। तो जी सर, रचित सर। हाँ, तो सर छोटा सा एक्सपोजर ले लें। और मैं इसमें मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट अभी करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सुझाऊंगा। छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए छोटी सी क्वांटिटी ले लें और उसके साथ मैनेज करें। मीडियम टर्म इन्वेस्टर फॉर द टाइम बीइंग अगर थोड़ा दूर रहेंगे तो भी चलेगा। ठीक। अरुण सर, आप का व्यू क्या है? क्या आप यहाँ पर बुलिश हैं इसको लेकर के? ग्रे मार्केट के प्रीमियम की जो बात अभी हर्ष कह रहे थे बढ़ा नहीं, बाज़ार की सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि बहुत अग्रेसिव प्रीमियम जो है ग्रे मार्केट के अंदर देखने को मिले। तो अभी ओवरऑल सिचुएशन आपकी कैसे देख रहे हैं इसको लेकर के, इस आईपीओ को लेकर के?
बिल्कुल जी, कंपनी तो अच्छी है नो डाउट, पर इनका ज्यादा एक्सपोर्ट ये करते हैं और थोड़ा एक्सपोजर इनका यूएस का भी है मेरे ख्याल से। जो भी एक्सपोर्ट करते हैं 10 से 12% शायद यूएस भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक थोड़ा ओवरहैंग इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर है। अगर यूएस से कोई ना कोई दिक्कत नहीं होती थी तो वो एक ओवरहैंग खत्म हो चुका रहता था। पर मुझे लगा है लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन जरूर बनने चाहिए। ये ब्रांडेड अनब्रांडेड दोनों ही प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरा मतलब है खुद के ब्रांड से ये ऑलमोस्ट 10 या 12% ही अपना सेल्स करते हैं, बाकी दूसरे कंपनीज के लिए प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और व्हाइट लेबलिंग जो कहते हैं, जो दूसरे कंपनी जो है इनके प्रोडक्ट के ऊपर अपनी लेबलिंग करती है, फिर वो कंपनी के प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो दोनों ही बिजनेसेस काफी अच्छे हैं और लगभग जो मेरे पास डेटा है 27-28 कंट्रीज के क्लाइंट्स इनके पास है, जो फॉरेन कंट्रीज के क्लाइंट्स है, इटली वगैरह भी काफी अच्छा एक्सपोजर रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कंपनी अच्छी है नो डाउट, पर एक ही चीज का ये ध्यान रखें, मार्केट सेंटीमेंट खराब होगा तो लिस्टिंग गेन्स का भी उसका इफेक्ट जरूर पड़ सकता है। बाकी मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई जरूर कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है, कोई उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पर फिलहाल मेरी राय रहेगी कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। मूड और माहौल सुधरता है, अगर मार्केट में यूएस से थोड़ी बहुत दिक्कतें कम होती है, देन वापस इस कंपनी पे कॉल जरूर लेंगे। पर लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए फ़िलहाल के लिए अप्लाई करने की सलाह यहाँ पर है। हर्ष, और कोई जानकारी और कुछ डेटा आप प्रस्तुत करना चाहेंगे? नहीं सर, फिलहाल के लिए इतने ही 2 आईपीओ कवर किए हमने। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी एनएसडीएल पे तो हमारी कवरेज लगातार चली रही है, तो उसको लेकर के तो तमाम टिप्पणियाँ और उससे सब लोग भयभीत भी हैं जिस तरीके बैक टू बैक कमेंट्स आ रहे थे उसके ऊपर। अरे मत पूछिए सर, मतलब जो है धुआं धुआं कर दिया है लोगों ने। मतलब जो है, मतलब ऐसा लग रहा पैसे वैसे छीन लिए गए उनके जो है। उफ, मतलब नुकसान में नहीं तभी हाल। कुछ कहना चाह रहे हैं सर रचित सर जी? सर मैं इतनी सी चीज कह रहा हूँ कि जो हमने डिस्कस किया था ना एनएसडीएल के ऊपर, हाँ। उसका अगर आप एक क्लिप निकाल के उस जो ट्रोलिंग सेक्शन, जो आपके कमेंट सेक्शन है, उस पर एक बार पोस्ट कर दीजिए। हर आदमी जो ट्रोल कर रहा है ना, उसको ये भी तो बताइए कि भाई एक इंसान आके बोल के गया था मत बेचना, स्टॉप लॉस लगा लेना, आपने नहीं फॉलो किया तो क्या गलती? तो सर आप वो भी लगा दे। मैं कहूंगा इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। और ये प्रदीप भाई को जिस तरीके से ट्रोल करने की बात हो रही है सर, वो वॉलेटाइल मार्केट में ना ट्रेडिंग जिनका स्पेसिफिक फोटे होता है ना, उनका ट्रोल कई बार हो जाता है सर। इतनी नहीं, वो ठीक है सर, वो तो मजाक की बात अलग है। ठीक है, लोगों का अधिकार है, वो भाई प्रेम दें, दुत्कार दें, जो भी करना है करें। चलिए, तो इस सेगमेंट को इसी के साथ अब हम करते हैं यहाँ पर समाप्त।